हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर ALP का एग्जाम हो। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो मेरा टॉपिक है। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि आज की जो मेरी फाइल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो इंग्लिश में नहीं है, वो हिंदी में है। क्योंकि अक्सर जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में पढ़ाइए, तो इसीलिए मैंने आज की जो फाइल अपनी रखी है, आज की जो क्लास रखी है वो हिंदी में रखी है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यूट्यूब पर उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाता जितना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रेन की पटरियों के बीच पत्थर यानी कि बॉलेस्ट क्यों बिछाए जाते हैं? बॉलेस्ट क्यों बिछाए जाते हैं ट्रेन की पटरियों पर? जो पीछे पत्थर आप देखते होंगे कि पटरियां तो होती है ऐसे करके, ठीक है, पटरियां होती है, लेकिन उसके बीच में आपने देखा होगा कि पत्थर पड़े होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पत्थर होते हैं ये क्यों बिछाए जाते हैं? सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। तो पटरियों को मजबूती और स्थिरता देना ताकि पटरियां हिले नहीं। मजबूती की पटरियों को बीच में अगर हम ऐसे पत्थर से भर देंगे तो पटरियों को जो है वो मजबूती मिलेगी और ये पटरियां जो है ये हिलेगी नहीं। ट्रेन के वजन को बराबर बांटना ताकि निचली संरचना पर भार समान रूप से पड़े। देखो अगर ऐसे होगा ना कि ये ट्रेन है और यहाँ पर ये पटरी है, अब ट्रेन जो है वो इसके ऊपर चलती है, इसके ऊपर चल रही है, तो भार इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है, तो ये पीछे वाला खाली हो रहा है, तो इसको समान मतलब इस पर भी इक्वल वेट पड़े उसके लिए भी हम इसको बिछाते हैं। कंपन और शोर कम करना, इससे क्या होगा, इससे शोर कम होता है और इससे कंपन यानी वाइब्रेशन भी कम होती है। बारिश में पानी निकास का मार्ग देना ताकि ट्रैक डूबे नहीं। ये जो ट्रैक है बीच में क्या पत्थर है, ठीक है, उसमें क्या उसके नीचे मिट्टी होती है, तो उसमें क्या होता है जो बारिश का पानी वगैरह होता है वो उसमें चला जाता है ताकि ट्रैक ना डूबे, ठीक है। और कुल मिलाकर बॉलेस्ट सुरक्षा दीर्घायु के लिए जरूरी है, सुरक्षा के लिए जरूरी है, दीर्घायु के लिए जरूरी है। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ ऐसे 10 रोचक तथ्य डिस्कस करूंगी जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। सेकंड है, क्रिकेट की बॉल लाल और सफेद क्यों होती है? आप बता सकते हो मुझे, क्रिकेट की जो बॉल होती है वो लाल और सफेद क्यों होती है? चलिए जानते हैं। जो लाल गेंद होती है वो टेस्ट मैच को शो करती है, यानी जो दिन के समय में उपयोग होती है। लंबा स्पैन, विकेट पर घूमना और स्वाभाविक पहनावे के कारण आउटिंग में बदलाव दिखाती है और दिन के प्रकाश में ये बेहतर दिखती है। मतलब दिन में उजाला होता है तो रेड कलर बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, व्हाइट इतना नहीं दिखेगा। और सफेद गेंद होती है सीमित ओवर के लिए, ODI और T20 में ये वाली बॉल यूज की जाती है और नाइट क्रिकेट में यूज होती है क्योंकि फ्लड लाइट में सफेद रंग अधिक स्पष्ट दिखता है। इनके अलावा पिंक गेंद भी टेस्ट में उपयोग होती है, नाइट स्टेट के लिए, नाइट टेस्ट के लिए, ओके। उसके बाद जो मेरा थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो थर्ड है वो है घड़ी में 12 घंटे ही क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि घड़ी में 12 घंटे ही क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं। 12 घंटे का चक्र यानी प्राचीन सभ्यताओं मिस्र और बेबीलोन से आया है। उन सभ्यताओं ने दिन और रात को 12-12 हिस्सों में बांटा। मिस्र की सभ्यता में दिन और रात को 12-12 हिस्सों में बांटा गया। ये व्यवस्था समय मापन के ऐतिहासिक परंपरा बन गई। ये जो व्यवस्था समय था ये मापन की ऐतिहासिक परंपरा बन गई और आज भी 12 घंटे के डायल का उपयोग जारी है। 24 घंटे का स्वरूप भी मौजूद है, लेकिन पारंपरिक घड़ियां 12 घंटे के अनुसार ही बनाई जाती है, ओके। उसके बाद जो सेकंड है, जो फोर्थ है वो है समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? समुद्र का जो पानी होता है वो नीला क्यों दिखता है? समुद्र का पानी स्वयं में पारदर्शी है। देखो जो पानी होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, पारदर्शी है, पर जब सूर्य की रोशनी पानी में प्रवेश करती है तो नीली किरणें, ब्लू वेवलेंथ्स वायुमंडल और पानी से अधिक परिवर्तित बिखरी हुई होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। लाल और अन्य रंग की किरणें पानी द्वारा अधिक अवशोषित हो जाती है, इसलिए हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। समझ आ गया? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, आपको पता है क्यों होता है तो आप अच्छे से टिक कर दोगे। हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती है? देखो हवाई जहाज की आपको खिड़कियां जो आज के टाइम पे मिलेगी वो गोल ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं बात करूं पहले जमाने की तो उसकी खिड़कियां कुछ ऐसी होती थी,
तो पहले चौकोर खिड़कियां होती थी और किनारों पर तनाव से दरारें आ जाती थी, मतलब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता था तो यहाँ से क्या होता था, ये जो शीशा होता था ये ब्रेक हो जाता था, इसमें दरारें आ जाती थी। और गोल और आकृति में क्या होता है, खिड़कियां जो है दबाव को समान रूप से वितरित कर देती है। जैसे इसमें प्रेशर पड़ेगा तो चारों तरफ इक्वल आएगा, सिर्फ यहाँ प्रेशर पड़ने से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो। और दरारें क्षणिक असफलता से के जोखिम को कम कर देती हैं, इसलिए सुरक्षा कारणों से आधुनिक विमान खिड़कियां जो है वो गोल आकार की बनाते हैं। नंबर 6 है, मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, बताओ। मंदिरों में घंटी क्यों बजाते हो आप लोग? धार्मिक और आध्यात्मिक कारण तो है ही। अगर मैं बात करूं धार्मिक और आध्यात्मिक कारण की, तो घंटी बजाने से पूजा का आरंभ माना जाता है और ईश्वर का ध्यान आकर्षित होता है। दूसरा है मानसिक कारण, घंटी की जो स्पष्ट ध्वनि होती है वो मन को एकाग्र करती है, मन को वहीं पर लेके आती है और भक्त का ध्यान केंद्रित करती है। और वैज्ञानिक पर्यावरणीय कारण से अगर मैं जानूं तो जोरदार स्वरों से सकारात्मक ऊर्जा आती है, ठीक है, और प्रणालीगत अनुनाद उत्पन्न होता है जिससे वातावरण शांत और सुचित माना जाता है। जैसे आपको याद होगा लॉकडाउन टाइम पर हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे थाली बजवाई थी बहुत तेज से, तो आपको लगा, आपने देखा होगा कि उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई थी, मतलब सब लोग बाहर आके थालियां बजा रहे थे, तो बहुत पॉजिटिविटी उससे शो होती है। तो इसीलिए जो ऊंची ध्वनि होती है ना उससे पॉजिटिविटी आती है, बट वो ध्वनि जो है वो सकारात्मक चीज़ों के लिए होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो मंदिरों का हमने पढ़ा, अब मस्जिद की मीनारें ऊंची क्यों होती है? जो मस्जिद होती है उसकी मीनार ऊंची क्यों होती है? अगर मैं अजान फैलाने के लिए बात करूं तो पुराने समय में मीनार से ऊपर खड़े होकर इमाम और मौलवी अजान देते थे ताकि आवाज दूर तक पहुंच सके, एकदम ऊपर खड़े होकर अजान देते थे ताकि जो आवाज है वो दूर तक पहुंच सके। एक तो ये कारण है। दूसरा है विस्तार और पहचान के लिए, मीनारें मस्जिद के द्वार प्रतिष्ठा बढ़ाती है, मतलब आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी को बढ़ाती है और जगह की दृश्य पहचान बनाती है। और एक वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए भी कुछ डिजाइनों में पारंपरिक वास्तुकला में ऊंचाई का सिंबॉलिक और उपयोगी महत्व दोनों होता है। चलिए उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 में हम जानेंगे कि तिरंगे में 3 रंग ही क्यों होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 क्यों नहीं होते। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों का महत्व देखो। केसरिया ये ऊपर होता है जो साहस और आत्मबल, देश की उन्नति के लिए साहसिक दृष्टिकोण है। उसके बाद सफेद रंग होता है जो बीच में जो शांति, ईमानदारी और सत्य का प्रतीक है। साथ ही बीच में अशोक चक्र है जो धर्म और प्रगति का प्रतीक है। हरा नीचे होता है जो समृद्धि, कृषि प्रधान और जीवन का प्रतीक है। तीनों रंग मिलकर राष्ट्र के आदर्शों और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, पासपोर्ट अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं? पासपोर्ट पता है ब्लू होता है, ऐसे अलग अलग कलर के होते हैं। तो ब्लू कलर जो होता है ये कई देशों में सामान्य व्यक्तिगत पासपोर्ट है। इंडिया का जो है वो नेवी ब्लू है, ऑर्डिनरी। काला, ग्रीन और रेड जो होता है ये कुछ देशों के लिए होता है, केंद्रीय प्रकारों के लिए जैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हो गए, अलग रंग में होते हैं ये। रंगों का चुनाव प्रशासनिक पहचान बनाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप होता है। और लास्ट फैक्ट है आज का, भारतीय रेल को लाइफलाइन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? भारतीय रेल जो इंडियन रेलवे है उसको लाइफलाइन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या की परिवहन का प्रमुख साधन है। सस्ती और भरोसेमंद माल और यात्री ढुलाई है। कृषि, उद्योग, रोजमर्रा की सप्लाई के लिए आवश्यक है। दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ती है, देश की एकता और अर्थव्यवस्था में योगदान देती है और इन कारणों से भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आज आपको इन 10 चीज़ों के बारे में जानकर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह से अगर आपको किसी और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।